चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। जीवन जीने के लिए शरीर के अंदर होने वाले समस्त प्रक्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। अब देखिए जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले पोषण, फिर श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। कौन कौन सी होती है? तो श्वसन, पोषण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि ये पोषण क्या है। देखिए पोषण क्या है। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी जीव के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। पोषण किसको कहते हैं कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास होती है। ठीक। अब जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जी स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? तो ऐसे जीव जो अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करें। कौन सी क्रिया द्वारा? उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। जो जीव क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। अब जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए स्वपोषी जीवों पे निर्भर होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम लोग? अब देखिए एक बार हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जीवों के बारे में किनमें स्वपोषी पोषण होता है, और फिर पढ़ना है हमको परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण में हमको पढ़ना है कि मानव में कैसे पोषण होता है। मानव में पोषण कैसे होता है, तो मानव में पोषण पढ़ना है हमको। तो हम लोग ये जानते हैं कि मानव में परपोषी पोषण होता है। क्यों? क्योंकि मानव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं है। तो अब पूछा जाए कि सर जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी किस में? तो ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? उनमें क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर हमारे शरीर में क्लोरोफिल होता तो हम लोग भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। घाम में जाके क्या करते हैं? खड़ा हो जाते हैं। कैसे पोज में? शाहरुख खान वाले पोज में ऐसे करके ऐसे। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती? पूर्ण हो जाती। एकदम पेट हमारा क्या हो जाता? भर जाता। फिर क्या चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। कोनो काम धाम करना नहीं पड़ता। लेकिन हम लोगों में स्वपोषी पोषण होता नहीं, परपोषी पोषण होता है। अगर स्वपोषी पोषण होता तो हम लोग कैसे होते? हरिहर। कैसे होते? हरिहर होते। लेकिन हम लोग हरिहर नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अरे बहुत बढ़िया, बड़ा। अब देखिए मानव में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। मानव में पोषण कैसे होता है तो याद रखेंगे, मानव में पोषण की प्रक्रिया पाचन की क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। कौन सी क्रिया द्वारा? कौन सी क्रिया द्वारा पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया द्वारा। अभी पाचन क्या है? तो भोज्य पदार्थों से अवशोषक पदार्थों का क्या कहलाता है? नहीं, मुस्कुरा रहा है। ये कह रहा है कि सर जी गटैले क्या करना? खा के पचा देना का है? पाचन। तो इसको पाचन हम लोग नहीं कहते। भोज्य पदार्थों से क्या करना? अवशोषक पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? पाचन। अब ये सर जी आधा सोच रहे हैं कि सर जी ये अवशोषक पदार्थ क्या है और ये भोज्य पदार्थ क्या है। तो भोज्य पदार्थ किसको कहते हैं? जिस पदार्थों को हम लोग क्या कर सके? खा सके। जैसे चाक, डस्टर। अच्छा बहुत बड़े, बहुत होशियार लड़का है। काजू बादाम, काजू बादाम, पिस्ता, चावल, दाल, जिसको हम लोग ठीक जिसको हम लोग क्या कर सके? खा सके, उसको क्या कहते हैं? और अवशोषक पदार्थ क्या है? आप देखिए अवशोषक पदार्थ किसको कहते हैं? तो जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और मतलब हम लोग खाना खाएं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करें
और जिस प्रक्रिया द्वारा इस भोज्य पदार्थों से हमको अवशोषक पदार्थ मिल जाए, अवशोषक पदार्थ का मतलब क्या है, विटामिन मिनरल्स वगैरह हमको क्या करें, मिल जाए। तो जिस प्रक्रिया द्वारा हमको भोज्य पदार्थों से अवशोषक पदार्थ मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, पाचन। क्या कहेंगे? अब ये हुआ कि सर जी पाचन कहाँ होता है, ठीक। तो आधा लोग जानते हैं कि पाचन देही में होता है। कहाँ होता है? हाँ, शरीर में होता है। अब शरीर में कहाँ होता है ये हम बताते हैं। तो शरीर में पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में होती है। कहाँ होती है? पाचन तंत्र में होती है। अब ये पाचन तंत्र के दो भाग, पाचन तंत्र के दो भाग। अगर हम लोग कह सकते हैं कि सर जी पाचन तंत्र को हम लोग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि। अब आहार नाल क्या है? ये जो आहार नाल होता है एक पतले नली नुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैले हुए होती है। क्या होती है? जो मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा द्वार तक फैली हुई होती है, ठीक। अब देखिए मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक फैली होती है? गुदा द्वार तक। अब देखिए मुख गुहा क्या है? मुख गुहा क्या है? यह आहार नाल का सबसे बाहरी भाग जिसको हम लोग मुंह कहते हैं। भोजपुरी में क्या कहते हैं? मुंह। मुंह में क्या होता है? दांत होता है और ये जीभ। देखिए मुस्कुरा रहा है, हाँ, जबड़ा भी होता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत होशियार तेजस्वी लड़का है। मुख में क्या होता है? दांत होता है और जीभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, सर जी दांत क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो ये दांत मुंह में होता है, इसका काम होता है दांते काटना। क्या काम होता है? सही बात है कि नहीं? नहीं है? अच्छा सर जी इसका दूसरा काम है दांत काटना। पहला काम है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित। जटिल भोज्य पदार्थों को क्या करना? सरल रूप में परिवर्तित करना। किसका काम है? दांत का काम। जटिल भोज्य पदार्थों को क्या करना? अभी दांत कहाँ होते हैं? तो जबड़े में। कहाँ? और जबड़ा कौगो? दूगो। एक अस्थाई और दूसरा जबड़ा कहाँ होता है? मुंह में कौगो होता है? दूगो। एक ऊपर वाला जबड़ा दिख रहा है और एक नीचे वाला। तो ये ऊपर वाला जबड़ा क्या होता है? अस्थाई होता है। और नीचे वाला देखिए, हिला के देखिए, जबड़ा हिला है और ऊपर वाला तो नहीं हिलाइए। कब हिलेगा? जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मार के ऊपर वाला क्या करेंगे? हिला देंगे, ठीक। तो जबड़ा कौग हो गया? दूगो। इन्हीं जबड़ों में दांत स्थित होते हैं। अब देखिए दांत कौ प्रकार के होते हैं, जीवन में कितने बार आते हैं? तो ये जो दांत होते हैं संपूर्ण जीवन काल में 2 बार आते हैं। कितने बार? 2 बार। पहले दांत को हम लोग अस्थाई दांत या दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? और दूसरा होता है अस्थाई दांत। कौन कौन से दांत? एक अस्थाई दांत और दूसरा अस्थाई दांत। पहला अस्थाई दांत, यह क्या होता है? यह दांत कुछ समय पश्चात, ठीक, 15 से 18 20 साल तक ये क्या होता है? सारे अस्थाई दांत टूट जाते हैं, ठीक। इन अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, ठीक। अस्थाई दांतों की संख्या 20 और अस्थाई दांतों की संख्या कितनी? 32। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 और अस्थाई दांतों की संख्या 20। अब देखिए, अब यहीं पे आगे आप लोगों को दंत सूत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? अब ये दंत सूत्र क्या होता है? तो इस दंत सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं कि जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या। दंत सूत्र में हम लोग क्या बताते हैं कि जबड़े के आधे हिस्से में कौन कौन से दांत हैं और कितने कितने हैं, ठीक। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा जबड़ा हो गया रेडीमेड, ठीक।
अब देखिए जबड़े में सबसे पहले कृंतक होता है, कौन सा दांत? इसकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद रदनक, कौन सा दांत? इसकी संख्या 1। उसके बाद अग्रचौणक, कौन सा दांत? और उसके बाद चौणक। उसके बाद देखिए ये जो कृंतक होते हैं इनकी संख्या कितनी? 2। रदनक की संख्या 1। अग्रचौणक की संख्या, चौणक की संख्या तो 2 1 2 3, 2 1 कितना हो गया? 3 2 5 5 3 8। जबड़े के आधे हिस्से में 8 दांत, तो इधर भी कितने दांत? तो 8 8 कितना? और जबड़ा क गो? 3 गो, 16 तिया। अच्छा 2 ही गो जबड़ा होता है जी, तो 16 दूना 32। और 3 गो कब होगा? जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक, तो कितने दांत हो गए? 32 हो गए। तो अब ये दंत सूत्र होता क्या है सही में? तो दंत सूत्र क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे कि 2 1 2 3 2 1 2 3। तो ये अगर पूछा जाए कि 21 23 21 23 है क्या, ये क्या बता रहा है? तो आप बताएंगे कि जबड़े में अस्थाई दांतों की संख्या को बता रहा है ये 21 23। अब 21 23 में ये 2 किसको बता रहा है? 1 किसको बता रहा है? 2 किसको बता रहा है? और 3 किसको बता रहा है? चौणक। कोनो दिक्कत? चलिए दिक्कत होगा तो क्या करिएगा? मन में रख लीजिएगा, पूछिएगा मत। अब देखिए इनका काम क्या होता है। ये जो कृंतक होते हैं इनका काम होता है भोजन को काटना। अब भाई मुस्कुरा के कह रहा है आर्यव्रत की सर जी दांते काटना होता है, इसी से हम कई लोगों को दांते क्या किए हैं? काट दिए हैं। तो ठीक है, सेव भी काट सकते हो, जरूरी नहीं है कि दांते काटेंगे। का जी गुंजन? तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? दांते काटना अर्थात भोजन को काटने का कार्य क्या होता है? कृंतक के द्वारा होता है। जैसे सेव लिया, कैसे काटते हैं? ऐसे काटते हैं ना। आप कबू सेव ऐसे ऐसे काटते हो? तो काटने का कार्य किससे करते हैं? कृंतक से। तो कृंतक का कार्य भोजन को, रदनक का कार्य चीड़ना फाड़ना। ऊख छीले हो तुम लोग, तो ऊख जब चीबते हैं तो ऐसे चीबते हैं ना। आ कभी ऐसे चीबे हैं? आ चीबेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, दांतवा के साथ नकियो छिला जाएगा। ठीक, तो कृंतक का कार्य होता है भोजन को चीड़ना फाड़ना। अग्रचौणक भोजन को चबाना। अब चावल को हेजिल या कहना नहीं चबाता है, यही चबाता है ना। और चबाने के बाद भोजन को और महीन करने का कार्य कौन करता है? चौणक करता है। तो ये क्या था? दांतों का कार्य था। ठीक, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं ये जान गए हम लोग। दंत सूत्र क्या होता है ये जान गए। इन दांतों का कार्य क्या होता है ये जान गए। एक दो चीज़ें और बताएंगे दांतों के बारे में कि अगर पूछा जाए कि बाबू संपूर्ण जीवन काल में क बार दांत आते हैं, तो 2 बार। अगर ये पूछा जाए कि कितने ऐसे दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं? 20। क्योंकि अस्थायी दांतों की संख्या 20 है, और जब अस्थायी टूटेंगे तो उनके स्थान पे क्या होगा? अस्थायी दांत आएगा। इसका मतलब 20 दांत क्या होते हैं? जीवन काल में 2 बार आते हैं। 20 दांत क्या होते हैं? जीवन काल में 2 बार आते हैं। ठीक, 20 दांत जीवन काल में 2 बार आएंगे। अब पूछा जाए कि कितने दांत जीवन काल में 1 बार आते हैं, तो कुल अस्थायी दांत कितने? 20। और 20 में 32 में से 20 घटा दो, कितना बचा? 12। तो ये 12 दांत जो होते हैं यह जीवन काल में 1 बार आता है केवल। और कितने